गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी कक्षा 8 की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे नीति नवनीतम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमने वो तो पढ़ लिया था, पाठ के जो 6 श्लोक थे उनको तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, और आज हम कर रहे हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से एक पदेन वाले जो क्वेश्चन थे वो तो 3-4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, और बाकी के जो बच गए थे वो हम आज इसी से आगे पूरा सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन हमने किया था नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, यानी मनुष्य की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं मैंने आपको बताया था ना, जिसका था माता पितरौ। अब दूसरा है कि दर्शम जलम पिबेत, यानी जल कैसा पीना चाहिए। तो वस्त्र पुतम, यानी जल को छानकर, कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। अगला है नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका हमने पढ़ा था मनुस्मृति, अर्थात मनुस्मृति के अध्याय से यह पाठ लिया गया है। अगर अगला है कि दर्शी वाचम वदेत, कैसे वचन बोलने चाहिए। तो हमने कल कर लिया था सत्यम पुताम, यानी सत्य वचन बोलने चाहिए। उससे अगला था उद्यानम कई निनादई रम्य है। उद्यानम कई निनादई रम्य। तो उद्यानम कई निनादई रम्य। इससे अगला है दुखम किम भवति। मैम 5 वाला क्या है? उद्यानम कई निनादम रम्य। बेटा एक बार इसको छोड़ दो, इससे आगे वाला करते हैं, लास्ट में करेंगे इसको। दुखम है, दुखम किम भवति। दुखम किम भवति यानी दुख क्या होता है। दुख क्या होता है आपको पता है ना। दुख यानी दूसरों के वश में होने पर दुख ही दुख होता है। दुख और सुख का बताया था ना कि जो स्वतंत्र रहता है उसको तो सुख होता है, और जो दूसरों के वश में रहता है उसे दुख ही दुख होता है। तो इसका कई के नीचे दुख किम के नीचे अंडरलाइन करो, और इसकी जगह लिखो आप परवशम। ठीक है, 6 का है परवशम। इससे आगे है आत्मवशम किम भवति, यानी स्वतंत्रता में क्या है। स्वतंत्रता में क्या है, स्वतंत्रता में किम के नीचे अंडरलाइन करो, और स्वतंत्रता में क्या है, सुख है। तो लिखो यहाँ पर सुखम। अब इससे आगे है आत्मनम आत्मवशम किम भवति, यानी स्वतंत्र स्वाधीनता में क्या है, स्वाधीनता में क्या है, सुख है। इससे आगे है कि दर्शम कर्म समाचरित, यानी कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए, कि हमें कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। तो कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए, तो ये अंतरात्मा, यानी जिससे, यानी कैसे कर्म करना चाहिए, यानी जिस कार्य को करने में हमारी आत्मा है वो संतुष्ट होती है, हमारा मन है वो प्रसन्न होता है, ऐसा आचरण करना चाहिए। तो लिखो ये अंतरात्मा ये अंतरात्मना, लिख लिया क्या। इस पे अंडरलाइन किस में होगी? ये अंतरात्मना है, अंडरलाइन अंडरलाइन होगी कि दर्शन के। नावे को नहीं आज क्यों कौन लग जाऊंगा कोई दिक्कत ठंड में परितोष भवेत। परितोष है भवेत। अब आगे हम करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम
अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यम लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला है पाठे अस्मिन दुख सुखयो किम लक्षणम उत्तम, यानी पाठ में दुख और सुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो पाठ में दुख सुख के क्या लक्षण बताए गए हैं, तो लिखो क्या बताया गया कि जो दूसरों के वश में होता है, दूसरों के अधीन रहता है, उसको तो दुख होता है, और जो स्वतंत्र होता है यानी आत्मवश में होता है वह क्या होता है, उसको हमेशा सुखी होता है। तो इसको आएगा सर्वम परवशम भवति दुखम, सर्वम परवशम भवति दुखम और आत्मनम च भवति सुखम। तो इसका आपको करना है सर्वम परवशम सर्वम परवशम सर्वम परवशम भवति दुखम। सर्वम परवशम भवति दुखम और आत्मवशम भवति सुखम। आत्मवशम च आत्मवशम च भवति सुखम। बेटा दिखाई तो साफ दे रहा है ना आपको? यस मैम। अगला है वर्ष 27 अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, यानी 100 वर्षों से भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता, यानी 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। तो देखो एक श्लोक पढ़ा था ना हमने पीछे, नृणाम संभवे मात पितरौ, पढ़ा था ना। नृणाम संभवे मात पितरौ नृणाम संभवे मात पितरौ च यम क्लेशे सहिते यम क्लेशम सहेते न तस्से वर्ष 27 न तस्य वर्ष 27 निष्कृति क्या। इससे आगे है, इससे अगला वाक्य त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् तरह ये सन्ति, यानी त्रिषु यानी तीनों में से तुष्ट होने पर तपः समाप्यते यानी तप समाप्त हो जाता है, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों कौन बताए गए थे, कौन बताए गए थे बताओ जरा, आपको मैंने बताया था ना कल पढ़ाया था तब।
तो वाक्यस्मिन् त्रय के सन्ति, इस वाक्य में तीनों कौन है? मात पितरौ और आचार्य। माता पिता और गुरु, ये तीन ही बताए थे ना। इन तीनों को संतुष्ट रखते हैं, इन तीनों को जो प्रसन्न रखते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, यानी उसको तप के समान है, वो उसको तप के समान बताया गया, यानी उसको संतुष्ट रखना ही एक तप के समान बताया गया है। तो देखो इसमें पहली लाइन है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तो ये तो लाइन पूरा आएगा, ठीक है। तो आगे लिखना है वाक्यस्मिन् त्रय भवन्ति, ठीक है, वाक्यस्मिन् त्रय भवन्ति। अब इससे आगे लिखना, लिख लोगे या लिखाऊं? लिख लोगे या लिखाऊं? मैम लिखा दो। देखो लिखना आपको त्रिषु तुष्टेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रये भवन्ति, वाक्यस्मिन्, इस वाक्य में तीन कौन है? कौन है? माता पिता और आचार्य। माता पिता आचार्य। माता पिता आचार्यश्च इति। आप ऐसे भी लिख सकते हो, माता पिता आचार्य च इति भी लिख सकते हो, और माता पिता आचार्य चेति। इससे आगे है, ये साफ कर दूं ना? यस मैम। यस मैम। इससे आगे है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम। अस्माभि यानी हमें, कस्मिन यानी कैसे, कर्मम यानी कर्म, कर्तव्यम यानी करना चाहिए। हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए? बताया था ना कि जो कार्य करने में हमें हमारा मन है वो प्रसन्न होता है वो कार्य करना चाहिए, उसके विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। श्लोक पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो इसमें लिखो अस्माभि अस्माभि तादृशम एव
उसमें हमारी अंतरात्मा वो कैसी रहती है, संतुष्ट रहती है। ऐसे कर्म हमें करना चाहिए। परितोषः स्यात्, यानी हमें तादृशम वैसे ही कर्मम यानी कर्म करणीय यानी करना चाहिए। हमें वैसे ही कर्म करना चाहिए। ये यानी जिससे अस्माकम यानी हमारी अंतरात्मा परितोषात् यानी होती है, हमारी अंतरात्मा ही कर्म हमें करना चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है ना। अभिवादनशील व्यक्ति की क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। इससे आगे है, लिखो अभिवादनशीलस्य अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयु, विद्या, यशः, आयु, विद्या, इति चत्वारि इति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, आयु, विद्या, यश और बल इति यानी ये चत्वारि यानी 4 वर्धन्ते यानी बढ़ती है। यानी अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ती है। इससे अगला है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्। हमें हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? हमें हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? बताओ जरा, किसका प्रिय करना चाहिए? माता पिता और गुरु का करना चाहिए ना, कि हमेशा माता पिता और गुरु का जो प्रिय करता है वो तब से भी बढ़कर माना गया है। तो लिखो सर्वदा पितरो। अगला है सर्वदा, सर्वदा पितरो सर्वदा पितरो आचार्य च प्रियम कुर्यात्। हमेशा पितरों यानी माता और पिता, आचार्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ पूरा। और इससे अगला क्वेश्चन है स्थूल पदा अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुते। यानी जो मोटे अक्षर दिए गए हैं उसकी जगह प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्नों का निर्माण करना, देखो वृद्धोपसेविन है आयुर्विद्या बलम न वृद्धते। यानी वृद्धोपसेविन है यानी वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यशो बलम न वर्धनते, आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो वृद्धोपसेविन की जगह क्वेश्चन आएगा कि किसकी सेवा नहीं करने पर आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ते हैं? तो किसकी सेवा नहीं करने पर?
तो यहाँ वर्धोप से विनय क्या जगह आ जाएगा कस्य। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा कस्य, वृद्धोप से विनय की जगह आ जाएगा कस्य। अब इससे अगला है मनुष्य सत्यम पुताम वाचम वदेत। मनुष्य सत्य से पवित्र वचन, मनुष्य को सत्य से प्रिय वचन बोलने चाहिए। तो देखो सत्य पुताम के नीचे अंडरलाइन करो और सत्यम पुताम की जगह आ जाएगा आपको कि मनुष्य को कैसे वाचन, मनुष्य को कैसे वचन बोलने चाहिए। तो सत्यम पुताम की जगह आ जाएगा किदर्शी। ठीक है, अब इससे अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो तपः है ये स्थूल पद है ना, तो तपः की जगह आ जाएगा किम। ठीक है, इससे आगे है क्वेश्चन मात पितरौ नृणाम संभवे भाषे क्लेशम सहेते। तो मात पितरौ की जगह आ जाएगा कौ। इससे आगे है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो तयोः के नीचे अंडरलाइन करो तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो तयोः नित्य, तो प्रियम है ये है, इसकी जगह आएगा, ये तयोः है ये गलत है, तो प्रियम के नीचे अंडरलाइन करो तो प्रियम की जगह आ जाएगा किम। किसकी जगह आएगा, प्रियम की जगह आएगा किम। अब अगला है संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरु। संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखो पहला है विद्या, ये कर लिया क्या। यस मैम। तो देखो पहला है विद्या, तो विद्या का प्रयोग करके आप कैसे करोगे कि विद्या से विहीन पशु के समान होता है। ठीक है, तो विद्या से विहीन किसके समान होता है, तो विद्या का हो जाएगा, जैसे विद्या एक शब्द है और इसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है, तो विद्या विहीन पशु भी समान है, हो जाएगा विद्या विहीन है, विद्या विहीन है पशु भी समान है। विद्या से विहीन किसके समान है, पशु के समान है। और अब इससे आगे है तपः, तो तपः का आ जाएगा, तपः का क्या करोगे, तपः का आ जाएगा ग्रामम निक्षः तपश्चरति तापसः। यानी गांव के समीप एक तपस्वी है, वो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो ग्रामम निक्षः, ग्रामम निक्षा, तो ये निक्षा है, इसका मतलब होता है पास में। तपश्चरति तापसः है, तपश्चरति गांव के पास तपस्वी है, वो क्या करता है, तप रहा है, तपस्वी है वो तपस्या कर रहा है। अगला है समाचरेत, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए। तो हमेशा कैसे आचरण करना चाहिए, तो समाचरेत के सामने आ जाएगा, देखो समाचरेत, समाचरेत का प्रयोग करके आप लिखोगे नित्यम, नित्य हमेशा क्या करना चाहिए, नित्यम गुरु सेवाम समाचरेत। नित्यम गुरु सेवाम समाचरेत। अब इससे अगला है परितोष है, तो परितोष का क्या करोगे,
लिखो परितोष है। परितोष का हो जाएगा बेटा, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। दिखाई दे रहा है जो मैं बोल लिख रही हूँ ये? यस मैम। तो परितोष है, परितोष का हो जाएगा संतते सार्थकतया संतते सार्थकतया मित्रोः पित्रोः परितोष है। परितोष है इससे आगे है तो हमेशा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमेशा संस्कृत पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पठामि संस्कृतम नित्यम। नित्यम अब इससे अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नेव इति लिखत। यानी शुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखना है? आम यानी हाँ, और अशुद्ध वाक्य के सामने लिखना है नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन से और अशुद्ध वाक्य कौन से, उनके सामने ऐसे हमें करना है। तो अभिवादनशीलस्यम किमपि न वर्धन्ते, कि अभिवादनशील व्यक्ति का अभिवादनशीलस्यम यानी अभिवादनशील व्यक्ति किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। सही है या गलत है बेटा, ये बताओ आप। गलत। हमने क्या पढ़ा था कि अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है ना, और इसमें क्या बताया गया? अभिवादनशील व्यक्ति का मतलब कुछ किमपि कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो इसके सामने आ जाएगा न, अर्थात नहीं। लोगे क्या? पहले में आ जाएगा न। दूसरा वाक्य है मात पितरो निर्णाम संभवम कलेशम सहेते, यानी माता पिता जब माता पिता है वो जब मनुष्य को मतलब पालन पोषण करने में कष्ट सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? सत्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाक्य सही है या गलत है? सही है ना, तो सही के सामने आ जाएगा आम। अब आगे है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, तो इसका क्या आ जाएगा? न, यानी नहीं। इसका मतलब होता है यानी अपने वश में जो रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। क्या दुखी रहता है या सुखी रहता है? मैम तो इसमें क्या आ जाएगा? न। ये वाक्य क्या है? गलत है। इससे अगला है येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, तो
जिसने माता पिता आचार्य को संतुष्ट किया है उसको वो हमेशा कैसे रहते हैं, सबके समान बताए गए हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत है? सही है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? आम। इसी से आगे, मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। सही है या गलत है वाक्य? सही है मैम। सही है। तो इसके सामने आ जाएगा आम। सही। अब इससे अगला है, मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य हमेशा जैसा कर्म करता है, कर्म करने में जिसका मन प्रसन्न होता है वैसा कर्म करना चाहिए। तो ये वाक्य सही है या गलत है? तो आम यानी हाँ, वाक्य सही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, 2 क्वेश्चन रह गए, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ही होमवर्क करना है और बेटा आप ये चेक भी करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मैम 50% कोर्स में कौन कौन